नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है रायपुर से। रायपुर में सीएमसी वेलोर के डिप्लोमा डॉक्टरों का सम्मान, अंतिम व्यक्ति तक बेहतर इलाज पहुंचाना प्राथमिकता है। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर द्वारा आयोजित पीजी डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। उन्होंने सफल डॉक्टरों को प्रमाण पत्र सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंत्री जायसवाल ने कहा कि डॉक्टरों का व्यवहारिक कौशल समाज के अंतिम व्यक्ति तक सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने डॉक्टरों को सेवा भाव के साथ कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर भरदा से है। आपको बता दें, सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भरदा में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। मिडिल और प्राइमरी स्कूल की स्थिति ऐसी है कि क्लास के समय बच्चे बाहर खेलते रहे और शिक्षिका लंच में व्यस्त नजर आई। हद तो तब हो गई जब मिडिल स्कूल की प्रधान पाठक को न तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम पता था और न ही अपने जिला के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी का। पढ़ाई के साथ साथ सुविधाओं का भी अकाल है। स्कूल में शुद्ध पेयजल तक नहीं है। हैंडपंप से लाल पानी निकलता है, जिसके कारण बच्चे दूर स्थित डोडी का गंदा पानी पीने को मजबूर है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी दे दी गई है। अब देखना होगा कि इस गंभीर लापरवाही पर क्या कार्यवाही होती है। वर्धा से ब्यूरो रिपोर्ट। कहाँ से आते हैं? कब से पदस्थ हैं? 2018 से पदस्थ। स्कूल का समय सारणी क्या है मैडम? लंच का आप लोग का? लंच हम लोग का 1 बजे से 2 बजे तक। 1 बजे से 2 बजे तक कि 1:30 से 2? जैसे मनता है वैसे हम लोग लेट से आती है छुट्टी। जैसे तो आपके पास आदेश, सरकारी आदेश क्या है? उसमें टाइमिंग क्या है उसका? 1:15 से 2 बजे तक। 1:15 से 2 बजे तक। 2 बजे के आने के बाद भी यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है। टीचर सर सब अपने अपने धुन में देख रहे हैं। अब क्लास सुचारू रूप से जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में भी विनोद गुप्ता। इस समय मैं सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भरदा में हूँ। प्राथमिक शाला भरदा है यहाँ, विकासखंड प्रतापपुर। मैं बता दूं, यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था की बात कहा जाए तो बच्चे आज भी ढोड़ी की पानी पीने के मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे, बता दूं मैं, यहाँ ढोड़ी में पानी पीने मध्याह्न भोजन के बाद जाते हैं। अगर उस ढोड़ी में कोई हादसा हो जा तो उसका जवाब कौन देगा? कोई बात कराना चाहे, मैं यहाँ का जो प्रधान पाठक मैडम है उनसे भी बात करने का कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ के पानी जो हैंडपंप का जो पानी है वो लाल है, खराब है, पीने योग्य नहीं है, इसलिए बच्चे ढोड़ी पीने जाते हैं। क्या बच्चे ढोड़ी पीने जानते हैं पानी? तो क्या बच्चे सेब हैं या कभी कोई हादसे का निमंत्रण दे रहे हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी से भी आग्रह करूंगा और जिले का जो हमारे विधायक मैडम है उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे मामले पर आप संज्ञान लें और बच्चों को शुद्ध पेयजल पीने की जो पानी है वो आप उपलब्ध कराएं। आपका विधानसभा क्षेत्र है जो कि बहुत ही निंदनीय है। बच्चे ढोड़ी के पानी पीने को मजबूर है। और जो मैडम है यहाँ का, और शिक्षा के स्तर की भी बात किया जाए तो यहाँ 2:15 में आया था, देखा तो यहाँ बच्चे पूरे खेल रहे थे। बच्चे को अपने विभाग के शिक्षा मंत्री तक का नाम मालूम नहीं। आप समझ सकते हैं कि बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देते होंगे। वही हमारे राज्य छत्तीसगढ़ सरकार कई महत्वपूर्ण आकांक्षा मध्याह्न भोजन से लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रखी है कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो। आज यही कारण है कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लापरवाही के वजह से शिक्षा में से वंचित हो रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लापरवाही जो करते हैं शिक्षक, उन पर आप संज्ञान लें ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। तब तक के लिए बने रहे न्यूज 20। राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी स्थित विप्र भवन में छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज के 63 बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। विप्र भवन प्रबंध समिति और विप्र शक्ति महिला मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आचार्यों ने यज्ञ हवन के बीच बटुकों को जनेऊ धारण कराया। संस्कार के पश्चात बटुकों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो ब्राह्मण पारा स्थित सुहागा मंदिर पहुंची। समिति प्रबंधक दीपक दीवान ने बताया कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकजुटता आती है और नई पीढ़ी को अनुशासन व ज्ञान का बोध होता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने मुंगेली जिले का 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण किया। एसएसपी भोजराम पटेल के नेतृत्व में हुए इस निरीक्षण के दौरान आईजी ने लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करने और बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के कड़े निर्देश दिए। इस प्रवास के दौरान उन्होंने नए शस्त्रागार भवन का लोकार्पण किया और कोटवारों के प्रशिक्षण व सम्मान व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। आईजी ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था मजबूत करने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बस्तर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष रोजवीन दास ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को निशाने पर लिया है। मामला रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी देने वाले कथित आदेश से जुड़ा है, जिसे शासन ने भ्रामक बताया। दास ने सवाल किया है कि जनता को सच बताया जाए कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज सही है या शासन का आधिकारिक विभाग। उन्होंने मांग की कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ा ही पाक महीना रमजान चल रहा है। इसी विषय में हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो भाजपा की सरकार है, उनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सलीम राज, वे जब रोजा चालू हुआ 19 तारीख को, तो अपने एक लेटर में बयान जारी किए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रमजान को देखते हुए सभी मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को 1 घंटा पूर्व छुट्टी दी जाएगी और अपने सोशल मीडिया में उन्होंने प्रचारित किया और छत्तीसगढ़ सरकार का बखान किया। विष्णुदेव सरकार का धन्यवाद करते हुए बहुत छत्तीसगढ़ सरकार का बखान। बड़ा ही पाक महीना। दंतेवाड़ा के जवांगा में संचालित लक्ष्मी मेटल एंड इंडस्ट्रीज क्रशर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता छविंद्र कर्मा ने सवाल उठाए हैं। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि ये क्रशर मुख्य मार्ग, स्कूल और सीआरपीएफ कैंप के बेहद करीब है, जो सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। बिना सूचना ब्लास्टिंग से राहगीरों की जान जोखिम में रहती है। कर्मा ने आरोप लगाया कि क्रशर संचालक निर्धारित सीमा से अधिक खनन कर रहा है। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि यदि ये जानलेवा क्रशर जल्द बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का आगाज कर स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठाया। अब रायपुर, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों के घरों व व्यवसायिक केंद्रों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचेगी, जिससे बार बार सिलेंडर रिफिल कराने की जरूरत नहीं होगी। सीएम ने सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि मेट्रो शहरों की तर्ज पर यह सुविधा छत्तीसगढ़ को हरित और स्मार्ट बनाने में मददगार साबित होगी। इस परियोजना से सस्ती, सुलभ और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का लाभ जनता को मिलेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धमतरी जिले का ग्राम सेमरासी अपनी अनूठी परंपरा के लिए देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ होली, दीपावली, पोला और हरेली जैसे बड़े त्योहार कैलेंडर से 1 सप्ताह पहले ही मना लिए जाते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि प्राचीन काल में उनके आराध्य सिरदार देव ने पुजारी के सपने में आकर गांव को प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से बचाने के लिए ये आदेश दिया था कि ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करने पर गांव में आगजनी जैसी अनहोनी घटनाएं घटी थी, जिसके बाद से आज की युवा पीढ़ी भी इस नियम का सख्ती से पालन कर रही है। होली के अवसर पर गांव में डीजे की धुन और रंग गुलाल के साथ जश्न मनाया गया, जिसे देखने दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। रायपुर में माओवादी विचारधारा का त्याग कर मुख्य धारा में लौटे 120 युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक और विधायी प्रक्रियाओं को करीब से समझा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन युवाओं का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सम्मान और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बंदूक छोड़कर गणतंत्र को अपनाने वाले युवाओं का स्वागत है। वहीं इन युवाओं ने भी संविधान में अटूट विश्वास जताते हुए समाज के विकास में सक्रिय
सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। ये दौरा युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आईटी सेल के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे उपलब्धि विहीन बताया। शुक्ला ने आरोप लगाया कि विष्णुदेव साय सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल में जनता के लिए कोई भी ठोस काम नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा का सोशल मीडिया अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय केवल कांग्रेस की आलोचना करने में जुटा है। शुक्ला के अनुसार सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विपक्ष पर निराधार निशाना साध रही है, जो उनकी हताशा को दर्शाता है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पार्टी की सरकार 2 साल में ही असफल साबित हो गई है, विफल साबित हो गई है। सरकार के पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में अनर्गल प्रचार करता है। कांग्रेस की सरकार के समय के बारे में गलत चीज़ों को प्रस्तुत करती है। जो भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करके मिथ्या प्रचार करके कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोप लगाई थी, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया उसको आधार बना के जनता में भ्रम फैलाता है। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया पिछले 2 साल में विष्णुदेव साय सरकार की एक उपलब्धि का वीडियो नहीं बना पाई है। सोचिए कितनी बेचारगी है कि इनके पास बताने के लिए अपनी उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं। पार्टी की हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।